उधर का लड़ाई नौरंगढ़ की। शीर्षक को वापस नहीं आए, घर देखा जाएगा, मैं आराम करूँ। वापस आए नहीं कि दादा और भाभी साथ में आ गए हैं? कहाँ को तुमको देखने के लिए आ रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो। अरे मैं तुम्हारे इंतजार में था। अरे जल्दी लेट जाओ यार वरना पिटवा दो। अरे भाई तो नहीं आए, साथ में सब लोग आ रहे हैं। भाभी हैं? भाभी भी आई तो शादी हो जाएगी। भाभी हमसे कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी ढेबा मैं भी देवी की वरदानिक हूँ, तुम्हारी लोगों की बात समझ चुकी हूँ। मैंने कहा भाभी अब हमारी उदयराज की लाज तुम्हारे ही हाथों में। हमने हाथ जोड़ दिया भाभी के। बता दिया? बता थोड़ी दिया, लेकिन मैं इतना बता दिया कि राज तो जरूर जान जाएगी इससे पहले मैंने छोड़ी। ठीक है चलो पहले आने दो फिर देखा जाए। चलो लेट जाओ। दादा सामने उधर अरे आके तो घोड़ी का मुंडल चम है तलू में तलू। यही बात दादा किसी से बोलता नहीं है और न किसी को देखता है, निगाह उठा करके इसी तरह पड़ा रहता है। प्यारी जजमोटे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे क्या कहना चाहते हो? भाई आज तो नहीं उठे, मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए मैं जगाते जगाते हार गया हूँ, लेकिन उदयराज मुझसे न बोलता है न चालता है। जब वो बीमार है तो क्यों बोले चलेगा? हाँ ये तो बात है। डॉक्टर को बुला के लाते तुम ऐसे भी आ गए। फिर ये मैं जो आपसे कहूँगा मेरी बात में ध्यान से सुनना। और बोलो स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? मुझे मालूम पड़ता है कि इसमें कोई रियाज जरूर है। जाओ स्वामी तुम लोग साइड से लगो, मैं उदयराज देवर को जगाती हूँ। अगर देखती हूँ बोलता है या चलते हैं नहीं कुछ करते हैं। हाँ प्रिय जगाओ उदयराज को और जो कुछ तुम रियाज हो सब सारा हाल मुझे बताओगी, एक रियाज मुझसे छिपाओगी नहीं। और प्रिय सुनो मेरी बात। बोलो। हमारे जाओ प्यारी जगदम्बा और जाओ, मैं तब तक जा रहा हूँ। और कहावत में कहते हैं प्यारी कि तिरिया 7 जन्म पछताए जो पद से दगा करेगी।
मुझसे रिया नहीं छिपाना और सारा हाज मुझे बता देना। और कोई तिरिया अपने पति से राज नहीं छिपाती, लेकिन कोई पति को जो तिरिया की बात माननी होती है वो मानना पड़ने की जरूर तेरी मैं तुम्हारी बात मानते आया हूँ, आज ही मानूंगा, हमेशा के लिए मानते। ठीक है तो तुम जाओ, मैं युवराज से देखती हूँ क्या बात है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब हो गई नहीं, तुम क्या जाओगे? और हम क्या कर भैया, तुम जगह बात कह ले। ठीक है देवर, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं सारी बात तुम्हारी भी जानती हूँ, लेकिन सेठ सड़क में उधर रात से पहले पहुँचती हूँ। ठीक है भाभी। अरे तेरी तस्वीर नहीं कोई गढ़श्री अरे देवर जी, अरे आखी तो खोलो देवरा, समय है खोलोगे? अरे देवर मेरी बात सुनो, अरे घोड़ा खरीद देवरा गयो का भूल। क्यों नहीं? तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे बोलो तुम्हारी इच्छा क्या? पूरा मोहल्ले में सब लोग परेशान हैं
तुम ना बोलते हो ना चालते हो। तुम कहते हो कि वो सब लोग जानते कि उदयराज बीमार है। इसी तरीके से तो भाभी मैं भी परेशान था जिस दिन बिजवा का शीश मलखान ने काटा था। क्या? सारा महोबे के मलखान दादा बड़े भाई समेत राज करते थे, हम शोक मना रहा था उदयराज अकेला। उसी तरीके से आज मैं सबको परेशान किया हूँ। तुम सारे महोबे वाले को परेशान करे हो, छोड़ के महोबा हम लोग सिरसा में परेशान हैं। अरे भेद बता दे देवरा तुम भाभी। बात मानूंगा भाभी, क्योंकि वो दिन टाइम था तो बिजमा का शीश मलखान दादा ने काट लिया था। अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा सूरवीर होता मैं उसका शीश काट देता, मगर भाभी एक वक्त था तो मलखान दादा ने बिजमा का शीश काटा था और एक वक्त वो आ गया है, वही रिश्ता जोड़ने का टाइम आया हुआ है। भाभी मैं तुमसे जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और बोलो देवर जी, जब तुम्हारे दादा ने रिश्ता तुम्हारा तोड़ दिया, उन्हीं की मैं धर्म पत्नी हूँ। अगर तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वो मैं करवा के रहूंगा। भाभी अगर ये बात है तो पहले निर्वाचन करो, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी करोगी करोगी। मैं अरे हाथ उठाई देवरा प्रतिज्ञा करी। करूंगी करूंगी करूंगी। सुनो मेरी बात, अरे शादी कराई लो भाभी तुम्हें फुलावा। शमशीर जीत करके तुम्हारी सातों भाव और मैं नरवर बन रहा हूँ। ठहरो देवर, अरे अपने तो मनवा देवरा हीरा जरा इतना बॉन्डर बना के रखे हो कि फुलवा की शादी की तुम्हारे साथ हो गई। इस कारण से सबको मुहब्बे वालों को परेशान कर घूम रहे हो। अभी मैं नहीं परेशान किया हूँ, वो खुद सब लोग परेशान हैं। ठीक है, चलो तुम और मैं अपने स्वामी से कह के तुम्हारी शादी अवश्य कराऊंगा। हाँ ऐसा ना हो, शादी की बात करो तो मुझको भी मार खवा दो। नहीं, कोई तुमको नहीं मारेगा। पहले मैं अपने बालों से बात करूंगी, जिस तरीके से तुम मुझे त्रिपाचक करवाए, अगर उसी तरीके से मेरे सामने मुझे त्रिपाचक करेंगे, तुम्हारी शादी के लिए जब तैयार हो जाएंगे तब मैं राज बताऊंगी, वरना कभी नहीं। ठीक है भाभी, अगर ये बात है तो तुम दादा से बात करो और मैं तब तक चुपचाप बिस्तर पे मस्ती तक से बैठा रहूंगा। ठीक है, बोलूंगा नहीं। बोलना चालना मत, मैं मुझे भी भाभी हाँ
अरे साखी कहे तोरे आवन से हमारे अंगना में आई बहार भरी। तेरे जिस्म पर मोछे नहीं है, ये बताओ तो बीमार था और तेरी मोछ कौन ले गया? अरे भाभी तुम बात समझे नहीं भाई। समझी? वो तो शादी के लिए बीमार और तू किससे शादी? अरे हम काफी दिन जैसे गए रहे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे हो गई रहे, तो हम कहन चलो दाढ़ी मूछ बनवा ली। नौवा के यहाँ गए तो हम कहन भैया दाढ़ी बना दो, दाढ़ी बना दी। फिर कहला मूछे हाफ रखियो कि साफ, हम हाफ बनाई कहीं पर साफ बनाई दी। क्या साफ बना रहे हो? भैया साफ चलो अब तो मोछे साफ हुई, अभी तुम्हारे लोगों के चूतर कहाँ लाले हुए? करियो भाभी। अभी तुम्हारे लोगों के भाभी चूतर वो माँ समान है, क्यों नहीं? मगर इतना काम करना क्या इस करो जो साथ में हार फूली तो फूली तुम्हारी भाई। अगर एक खान बात दादा समझ- के गुस्सा आ गई तो मैं भी मारा जाऊंगा, तुम भी मारी जाओगे, ये भी मारे जाएंगे। तुम लोग समझ लेना, इस हिसाब से काम करो। इस हिसाब से काम करना कि राज वहाँ पे ज्यादा नहीं खुलना चाहिए। जो स्वामी के जो तुम्हारे जो हमारी फूली तो तुम्हार दुनू जने फुलवाई। शादी हो जाए बात कोई ना हो कुछ नहीं। चलो उदय राज को ले चलो, बिस्तर पे लिटा दो, मैं स्वामी से विचार करके बात करूंगा। हाँ, अब ढेबा दादा बीमार बन जाए, अब हम दौड़ी। ठीक है भाभी, चलो, तुम खान दादा से बात करो, मैं तब तक बैठा हूं। देवर इतना बॉन्डर बना दिया कि पहले कहते थे तुम्हारी साथ क्या बताएं, इतना टाइम हो गया है, मेरी प्रिया गजमोती अभी तक नहीं आई है। मैं बैठ कर के इंतजार करूंगा। प्रिय और बोले समझो। अरे खयाल तो बताई क्यों प्यारी भाई लहुरा अरे कहाँ बताई दिल बलुआ को। जवाब से नहीं बोला तो मुझसे तो करवट नहीं ले भी रहा है। देखे प्रिय, हाँ। अरे जल्दी बताई क्यों प्यारी दिल समझाई क्यों। प्रतिज्ञा करो कि प्यारी गजमोतिन तुम्हारी बात को उल्लंघन नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात है तो मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ। प्यारी जो तुम कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा मानूंगा मानूंगा। अरे जोड़ी के दरिया बलवा गजमोतिन बोला।
बात के कारण उदयराज परेशान है। कैसी बात है? मेरी बात सुनो स्वामी। अरे ब्याह कराई देहू बलमा तुम देवा